जो देती दुखों से किनारा, मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बाह्य दुनिया से अपने आप को डिटैच कर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। तो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 4 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो कुछ सुख भोगता नहीं, मैं तो तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी तुम भक्ति मार्ग में जो है दान करते आए हो शिव बाबा के अर्थ, तो वो तुम्हें इंश्योर होकर अगले जन्म में मिलता है। अभी जो कर रहे हो वो भी सब कुछ इंश्योर होकर के 21 जन्मों के लिए आपको मिलना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं मुझे तो तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेके क्या करूँगा। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों ने गीत सुना। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है यह है अंतिम मरजीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है, यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा।
उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं, जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है, कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। क्रिश्चियन किसकी मुख वंशावली है? क्राइस्ट की। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं आके तुम्हें अपना बनाता हूँ। कहते हैं सिर हथेली पर रख, बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह यानी बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक, जैसे 5000 साल पहले दिया था फिर से दे रहे हैं। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुहिये सुनाते रहते हैं, मतलब ऐसी ऐसी पॉइंट्स बताते रहते हैं जो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी। नया कोई ये समझ नहीं सके। जो नया बच्चा आके बैठेगा उसे लगेगा ये मुरली सुन के क्या है, ये मतलब पता नहीं क्या है ना। तो भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। बाबा कह रहे ये भी जरूरी नहीं कि नया। कुछ बच्चे जो है ज्ञान में इतने दिनों से चल रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं समझते, क्योंकि उस पॉइंट को उतने अच्छे से जो है धारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें समझाता है कि नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारी दुनिया को पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसे धारण कितने लोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो धारणा बाबा कह रहे कि अगर बैठे भी है 35-40 साल से यहाँ पुराने भी बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भी गंभीर बातों को समझ सके, क्योंकि वो मनन चिंतन नहीं करते। बाबा कहते हैं कि मुरली का मनन चिंतन होने के बाद ही अब मग्न अवस्था में आते हैं। तो बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेके मुरली निकलती आई। बाबा कह रहे अब की बात थोड़ी है, जब मैं कराची में था तब से मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो यह वर्जन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए। ये वर्जन्स जो है हमेशा के लिए रखने, परंतु नहीं जानते हैं यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर यह सब दब जाएंगे, फिर वहाँ न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ? भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तुम मुझे रोज याद करते हो, तो उसमें मैं क्या करता हूँ? इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना। कहते हैं दान किया 11 रुपए का, 21 रुपए का, भले ही उसमें स्वार्थ होता है, ये काम हो जाए तो मैं इतना दूंगा, ये काम हो जाए तो इतना दूंगा। कहते हैं इसने दान पुण्य किया है ईश्वर। ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ, कि तुम अगर करते हो तो मैं उसका फल जरूर देता हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना।
कितना इंश्योरेंस हुआ? जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होती। अभी क्या कर रहे हैं बाबा? हमें सिखा रहे हैं सारे काम। क्या करना सिखा रहे हैं? सही कर्म करना सिखा रहे हैं। तो बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योरेंस करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरों की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे दाता रूप में है पहला पूर्व है पहुंचेंगे। कि जिसका हाथ देवताओं की तरह होगा, मतलब देने वाला होगा, इस रूप में होगा, वह पहला पूर्व है पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मिट्ठू चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10 रुपया, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा कह रहे जो ब्रह्मा बाबा थे, दादा ले रहे थे, उन्होंने तो हीरे के व्यापारी थे, उन्होंने तो सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन वो भी लक्ष्मी के बाद आए। मम्मा के बाद स्थान जो है बाबा को मिला। तो कह रहे देखो बाबा कह रहे कि नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ था नहीं, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ी है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलीवर्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानवाज भी लिखा हुआ है परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहरा ना। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहरा। तो बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। हमें मोस्ट बिलीवर गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानवाज भी लिखा है परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहराना। फर्स्ट प्रिंस है, कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। हम सब क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के बच्चे, ईश्वरीय संतान शिव बाबा के बने हैं। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया।
अब राजयोग सीख रहे हैं। राजा स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। बाबा कह रहे तुम सब भूले बैठे हो, सब उदास हो, सब हैरान हो, सब परेशान हो। तभी तो मुझे कल्प में अपने ड्रामा प्लान अनुसार आना होता है। तुम्हें पतित से पावन, मेरा रोल ही क्या है, तुम्हें पतित से पावन बनाना। बाबा कह रहे हैं कि मैं आता हूं तुम्हें। बाप आकर समझाते हैं। परमपिता ब्रह्मा, मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल। यह किसकी महिमा है? बाप की। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग, फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर न सके, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सारनिटी का सोविनियर देते हैं तो वह लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही मिलती है। दिव्य दृष्टि दाता कौन है? शिव बाबा है। सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाबा कह रहे ये तो निमित्त मात्र हैं, ये जो है मुझ द्वारा, मैं जो हूँ इन द्वारा ये सारा ज्ञान जो है, हिस्ट्री की, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ तुम्हें समझा रहा हूँ। आदि मध्य अंत सब मैं समझा रहा हूँ इन द्वारा। ये तो निमित्त बने हैं। बाबा कह रहे हैं इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प कल्प के संगम युग एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी आई। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं। किसके द्वारा? इनके द्वारा। करण करावनहार है, निरंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों और ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं तो सब तो नहीं आ सकते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। अब तुमने 84 जन्म में अपना पाठ जमा लिया, फिर से कहाँ जाओगे? अपने घर जाओगे। फिर से वहां से जो है बाबा ड्रामा प्लान अनुसार सबको एक एक करके भेजेंगे। यह बहुत पुराना चोला हो गया। सर्प के मिसल सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? हाँ जी, आज कोई मूड में नहीं है बताने के। आवाज आ रही है? ओके, धारणा के लिए मुख्य सार। इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किस बात में संशय नहीं उठाना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है, हर बात बाबा को बतानी है। वरदान क्या है आज का? कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है आज का, दिल से बाबा कहना, अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अगर आपको खुशी और शक्ति चाहिए तो एक बार दिल से कहो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। दिल से बाबा बोलो। तो बाबा कह रहे दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। आज का मीठा मोती, अब साइंस की दवाई से शरीर में एनर्जी भरती, तो सोचिए साइलेंस में परमात्मा पिता की याद से आत्मा में कितनी एनर्जी भरेगी। आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर मैं शक्तिशाली हूँ, उसकी पहचान क्या है? कि कम बोलेंगे और लेकिन समझ में लोग जो है कम बोलने से ज्यादा समझ पाएंगे। यानी अपनी वाणी, आपकी वाणी में इतनी पावर होगी। अच्छा, ओम शांति।